नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे आर्गन प्लेन्स। आर्गन प्लेन का ही दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ने से पहले हम कुछ याद दिला देते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जैसा कि स्क्रीन पे आपको एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक दिख रहा होगा, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। ये वाले, ये आर्गन प्लेन के बारे में। और ये पोलर रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में होगा। ये 4 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स पोलर रिप्रेजेंटेशन का एक अलग ही क्वेश्चन आता है ना। पहले हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में, हम कुछ बता देते हैं। उसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन भी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। कार्टेशियन प्लेन वो आपका है ना, रियल नंबर सिस्टम में वर्क करता है। रियल नंबर सिस्टम में वर्क करता है। और ये जो अभी पढ़ेंगे आर्गन प्लेन, ARGAND, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन का ही दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। और ये वर्क करता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी वुड, उसी तरह से कार्टेशियन रियल नंबर में, आर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये क्या हो गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, और इसे बोलते हैं वाई डैश। और ये हो गया ओरिजिन, इसको बोल सकते हैं ओरिजिन। और जीरो, जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक तो बात सही हो गई। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? पहला पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्स वाले निगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव। थर्ड वाले में बताइए बताइए, थर्ड वाले में दोनों का दोनों निगेटिव। और फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ये कहानी रहता है कार्टेशियन प्लेन का। हाँ, यहाँ तक तो आप जानते ही थे ना। कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ना। अब 2-3 पॉइंट लिखते हैं, आप उसको बताना है कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे 2 3, और हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। 2 3, -3 -4, -6, 1/2, √2, -1/√। ये सब कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? ये एक्स वाला पॉजिटिव, यहाँ पे छोटा सा ऐसे बना लीजिए। ये पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एक्स वाले नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव, कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। और ये किस में? ये थर्ड में। लिख सकते हैं जैसे भी, थर्ड ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। थर्ड में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रिवाइज करवा दिए कौन कैसे क्वाड्रेंट में रहता है। तो इसी तरह काम करता है आपका आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है? आर्गन प्लेन का आप सबसे पहले हम डिफिनेशन तो बता दें आपको। अब हुआ आपका स्टार्टिंग।
इसको काट दीजिए। आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन में जो है ये आपका एक्स एक्सिस है, बता रहे हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहा गया है रियल, वाई एक्सिस को इमेजिनरी। आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस को रियल और वाई एक्सिस को इमेजिनरी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। आर्गन प्लेन का अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो डिफिनेशन के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, ए प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस तरह से लिख सकते हैं ना, ऊपर में भी एनसीईआरटी यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये आप लिख सकते हैं अच्छी तरह। A plane having a complex number assigned to each point is called a complex plane or argand plane. Argand, ये डिफिनेशन हो गया आपका। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम लिख के आपको बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 3 है प्लस 2 आयोटा है, तो इसमें रियल पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट, रियल पार्ट 3 हो गया, रियल पार्ट बोले तो रियल पार्ट, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 2 हो गया, और रियल पार्ट 3 हो गया। तो इसी को अगर आर्गन प्लेन में हमको रिप्रेजेंट करना होगा ना, आर्गन प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 2 कहाँ मिलेगा अपने को, 3 एक्स एक्सिस पे 3 1 2 3 ये हो गया, और वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी पे 2 1 ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 3। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। दो वर्ड होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या होता है। एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा होता है ऑर्डर्ड रिलेशन, ऑर्डर्ड रिलेशन। ये में अंतर क्या है, बता ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एक्स, ये मतलब अगर ऐसे लिखा रहे ना 3 और 2, कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस है। ऑर्डर्ड रिलेशन ये बताता है बड़ा छोटा का, जैसे 3 और 2 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड रिलेशन, और इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलते, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 प्लस 2 आयोटा और 9 प्लस 7 आयोटा, ये दोनों में बड़ा छोटा, तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में, जनरली का कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर्ड रिलेशन नॉट डिफाइन होता है, ऑर्डर्ड रिलेशन इज नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ये नहीं बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। हालांकि जब हमने फर्स्ट बार स्टूडेंट को पढ़ाया था उसमें वीडियो लेक्चर में हमने बताया था ना, कौन सा बड़ा होगा कौन छोटा छोटा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बता सकते कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये लिखा हुआ है 3 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। बात समझ में आए। हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है यहाँ, ऑर्डर्ड पेयर। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
जैसे 3 प्लस 2 आयोटा है, -3 -5 आयोटा है, -2 -5 आयोटा है, -5 प्लस 2 आयोटा है, 7 -2 आयोटा है, -8 -7 आयोटा है। आपको बताता ना ऑर्डर्ड पेयर होगा और ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। जैसे ही हम ये पोलर रिप्रेजेंटेशन, वही ना आर्गन प्लेन के बाद पोलर पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसमें ये आपको पहचानना होगा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, एक्स पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला यहाँ पे -3 और -5, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये वाला एक को सही कर लेते हैं, इसको प्लस कर लीजिए। ये कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स वाला पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, ये वाला। अब हमको ऑर्डर्ड पेयर में कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं रहता, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ये 3 है तो 3 लिख दीजिए, कॉमा लगा के 2 लिख दीजिए। -3 है, -5 लिख दीजिए। ऑर्डर्ड पेयर इसी को बोलते हैं। -2 -5, तो सीबीएसई में ये वाला पूछ देता है ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करता है। क्वाड्रेंट पहचानना आ गया, ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन ऑर्डर्ड रिलेशन इज नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये नहीं बता सकते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो यहाँ नोट करके एक लाइन लिख लीजिए, नोट करके। ordered pair is defined in complex number system, but ordered relation is not defined in complex numbers। ऑर्डर रिलेशन मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऑर्डर वही ना बता। ऑर्डर्ड पेयर में जिसको हम कॉमा लगा के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ ही गए। पिछले क्लास में तो यही सब बता रहे हैं, ऑर्डर रिलेशन नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्ही से सीखा है। यहाँ मालूम चला आज क्या क्या पढ़े। एक आर्गन प्लेन के बारे में पढ़े, पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में कल पढ़ेंगे ना। ये भी मालूम चल गया कौन सा कैसे रहेगा ना। एक और नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर have every complex number has a unique point of representation। जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट काम आता है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज अ यूनिक पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन आर्गन प्लेन। इसमें बड़ा बात क्या है, कार्टेशियन प्लेन में भी तो ये आर्गन प्लेन। तो पिछले क्लास में हम दो चीज पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे, मॉडुलस और एक कंजुगेट। तो इसका हम बोले थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया जाएगा ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आज हम बता रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है।
अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई ना, एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मुस्कुराना भी तुम्हीं से सीखा है। आयोटा वाई कोई कहीं पे एक्स एक्सिस पे एक्स दूरी, यही ना होगा। ये क्या होगा, ये कोई पॉइंट है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई ना, लिख सकते हैं। जैसे थ्री प्लस आयोटा वाई रहता है, जैसे थ्री प्लस टू आयोटा रहता है, तो थ्री और वाई एक्सिस पे टू तो कहीं होता, उसी तरह से एक स्टैंडर्ड मान ली एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस तरह से पॉइंट आउट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, ये जो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका डिस्टेंस एक्स है, ये एक्स है, और यही वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हुआ, ये किसके इक्वल हुआ, ये जो आपका यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यही मीनिंग हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में भी आपको लिखा होगा, ऊपर में बता देते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद आपको बता देते हैं। of the complex number x plus iota y equal to root under x square plus y square is the distance of the point कौन सा पॉइंट है, देखिए तो कौन सा पॉइंट है, ऊपर ऊपर कौन सा पॉइंट है, यहाँ देखिए ये कौन सा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है ऑफ द पॉइंट पी टू द ओरिजिन को बड़ा वाला ओ से, ओरिजिन क्या हुआ, जीरो जीरो ना, यही तो हो गया टू द पॉइंट। यहाँ एनसीईआरटी बुक में भी यहाँ आपको मिल जाएगा, बता देते हैं, बता देते द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई द डिस्टेंस बिटवीन द एंड द ओरिजिन, ये हुआ। जो भी एक्स एक्सिस पे रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, ए प्लस जीरो वाई, ये नोट करके लिख लीजिएगा, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इस फॉर्म में, ऑन द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में बता, जो वाई एक्सिस के फॉर्म में रहेगा जीरो, वाई एक्सिस पे रहेगा जीरो प्लस आयोटा वाई के, नीचे लिखा भी होगा देखिए, जीरो प्लस आयोटा बी लिख दिया या जीरो प्लस आयोटा बी लिखिए, बात बराबर थी। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस आर्गन प्लेन आर रिस्पेक्टिव रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कोई भी अगर एक्स एक्सिस पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट रहता था, एक्स एक्सिस का पॉइंट रहता था, तो किस जो भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहता था, मतलब वाई वाला तो जीरो रहेगा ना। जैसे यहाँ पे क्या y का तो जीरो है ना, जैसे इसका होगा वन जीरो, ये टू जीरो, ये थ्री जीरो, मतलब y वाला कोऑर्डिनेट, इसका क्या हो गया, x एक्सिस वाला तो लिखा ही रहेगा, तो x को a मान लिया, a जीरो, और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका क्या मतलब, x वाला जीरो रहेगा और y वाला पे पॉइंट रहेगा। तो इसी नंबर को तो आर्गन प्लेन में ऐसे लिखा जाता है, जीरो प्लस आयोटा भी, और इसी को क्या लिखिएगा, a प्लस आयोटा जीरो। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या, कंजुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने पढ़ने से पहले ये बताइए तो,
ये बताइए, ये बताइए क्या बताना है, बता रहे हैं आपको, ये बताना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना है जैसे 3 + 2 आयोटा को, और 3 - 2 आयोटा को, 3 - 2 आयोटा को रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये क्या हुआ, जेड हो गया, तो इसका कंजुगेट कैसे लिखेंगे? कंजुगेट ऐसे लिखते हैं तो कितना, इमेजिनरी वाला का साइन चेंज कर देते हैं ना। अब हम कोशिश करेंगे और इसको ढूंढ निकालते हैं, ढूंढिए कहाँ पे होगा। x 3y तो 3, x एक्सिस पे 3, 1 2 3 ये मिल गया, और y एक्सिस पे 2 है, 1 2। इसको ढूंढते ढूंढते ये जो पॉइंट है, ये अपना कौन सा पॉइंट है, 3 + 2 आयोटा मिल गया। अब ढूंढना है 3 - 2 आयोटा, 3 तो मिल ही गया, निगेटिव एक्सिस पे, निगेटिव एक्सिस पे ढूंढिए 1, ऐसे करते करते यहाँ पे कितना होगा, 3 - 2 आयोटा। ये नहीं दिख रहा, जैसे जैसे कोई कोई अगर यहाँ पे खड़ी है, जैसे यहाँ पे कोई एगो खड़ी है ना, ऐसे यहाँ पे कोई खड़ी है, तो उसी का एक यहाँ पे इमेज नहीं बन रहा है ऐसे करके। अगर हम इसको मिरर मान ले, इसको मिरर मान लीजिए ऐसे करके, कंजुगेट क्या हुआ, कंजुगेट एक तरह का मिरर इमेज हो गया, कंजुगेट एक तरह का मिरर इमेज नहीं हो गया। चलो, ये जो कंजुगेट बन रहा है अपना लोग का, कंजुगेट कहीं ना कहीं मिरर इमेज देता है, कंजुगेट मिरर इमेज को ही बतलाता है। अगर आपसे मॉडुलस पूछ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, उस पॉइंट का ओरिजिन से कितना मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है, और कंजुगेट कहने का मतलब उसका मिरर मिरर इमेज पूछ रहा है, टेकिंग टेकिंग रियल एक्सिस। ये क्या है, रियल एक्सिस, ये मिरर का काम करता है, मिरर। कोई भी पॉइंट आप देख सकते हैं ना, कोई भी पॉइंट लीजिए, बताते हैं, कोई भी पॉइंट लीजिए आप। जैसे आपको कोई भी पॉइंट लेना है, जैसे -3, यहाँ -3 + 2 आयोटा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 1 2 3 और 2, यहाँ पे हो गया ये पॉइंट। और इसका कीजिएगा कितना, -3 - 2, तो यहाँ पे पॉइंट होगा -3 - 2 आयोटा। तो क्या इसी एक्सिस को तो मिरर मान के हम बना रहे हैं। लेकिन दोनों का मॉडुलस सेम होगा, ये इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तभी तो लिखे थे z = ये। कंजुगेट का मॉडुलस लीजिए या इसका मॉडुलस लीजिए, मॉडुलस मतलब डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। इसका ये ले लीजिए और इसका ये ले लीजिए, दोनों मॉडुलस हमेशा सेम रहेगा ना। ये भी नोट करके आप लिख सकते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए। कुछ बच्चे को याद में रहता है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हो, हाँ? तो ये एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पे लिखा है, द पॉइंट x - y is the mirror image of the point x on the real axis, on the real axis, real axis। जो कंजुगेट है, कंजुगेट हमेशा इसको रियल, इसको मिरर मान लिया गया, इसको मिरर मान लिया गया। मिरर क्या, मिरर के जैसा वर्क कर ही रहा है। ये रियल एक्सिस है ना, रियल एक्सिस को मिरर मान लीजिए, कितना आईना झूठा है, झूठी तस्वीरें हैं, इसको छोड़िए। ये यहाँ, ये जितना दूरी पे रहेगा वही दूरी पे ये रहेगा, उसी को आता है। अगर पढ़े भी हैं फिजिक्स में ना, अगर कोई आदमी
आई मिरर में ऐसे करके अपना शकल सूरत देख रहा है। यहाँ पे कोई अगर जितना दूरी पे ये खड़ा रहेगा ना, उतना ही बैकवर्ड पोजीशन में इसका इमेज बनेगा ऐसे करके। अगर यहाँ पे 27 मीटर है तो ये भी कितना होगा 27 मीटर। 7 मीटर तो 7 मीटर, मालूम चल रहा है ना। कॉन्जुगेट कहने का मतलब, कॉन्जुगेट से कहने का मतलब आपसे मिरर इमेज पूछा जा रहा है, उसका मिरर इमेज क्या हो। हमने आज की क्लास में सीखा मॉडुलस निकालना, कॉन्जुगेट निकालना। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कोई गेस कर सकते हैं? बिल्कुल गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे ये बताया जाएगा कौन सा, पोलर रिप्रेजेंटेशन, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर का जान है। जान समझते हैं? तो मेरी जान तेरे सीने में, मेरा दिल मेरे सीने में, लगे लगे बचे। यहाँ तक बात चला ही गया तो एक और चीज बता ही देते हैं आपको। ये प्योर इमेजिनरी और प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल नंबर क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख सकते हैं, प्योर इमेजिनरी कब होगा, प्योर इमेजिनरी। पहले प्योर रियल पढ़ लेते हैं। प्योर रियल व्हेन इमेजिनरी पार्ट, व्हेन इमेजिनरी इक्वल टू 0, तभी तो प्योर रियल, प्योर प्योर रियल कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे, प्योर रियल। और एक होता है प्योर इमेजिनरी जिसमें रियल पार्ट 0 होगा। प्योर इमेजिनरी का कहने का मतलब जो सारा का सारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे, यही सारा क्या हो गया, रियल। प्योर रियल यही ना होगा, मतलब एक्स एक्सिस वाला पॉइंट 0 हो जाए, सॉरी वाई एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस हो वो 0 हो जाए। तो ये सब क्या होगा, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह से बांट दीजिए, एक हो गया प्योर रियल, दूसरा हो गया प्योर इमेजिनरी। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल प्योर रियल का कहने का मतलब 5 प्लस 0 एयोटा, 7 प्लस 0 एयोटा, मतलब जिसमें खाली रियल नंबर हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो। 17 प्लस 0 एयोटा, इसमें 0 प्लस 5 एयोटा, 7 प्लस 0 है, नहीं नहीं 0, 0 प्लस 8 एयोटा लिख लीजिए, 0 माइनस 5 एयोटा, ये सब क्या हो गया, इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी का। जो भी आपको प्योर रियल होगा, प्योर रियल वाला एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, एक्स एक्सिस, और प्योर इमेजिनरी वाला कहाँ लाइज करेगा, वाई एक्सिस पे। ये समझ में आया? प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन भी बता ही दीजिए, वैल्यू ऑफ फॉर विच sin x प्लस आयोटा x इज प्योर रियल, क्या होगा, x का कौन सा वैल्यू रहेगा, तो ऑप्शन में हम डाल देते हैं 0 डिग्री, 30, 0, पाई बट्टा 6, पाई बट्टा 3, डी में नन। एक्स फॉर विच प्योर रियल, प्योर रियल कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। प्योर रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट 0 कब होगा बताइए, इमेजिनरी पार्ट 0 कब होगा, जब ये वाला पार्ट 0 होगा,
यानी cos x इक्वल टू 0। cos x 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री के होता है। 90 मतलब क्या? पाई बाय 2। यहाँ तो पाई बाय 2 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए नन। इसलिए नन। न हो गया हो। देखिए देखिए एक और क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ x for which z इक्वल टू x माइनस 5 प्लस 7 आयोटा इज प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी कब होगा? जब रियल पार्ट 0 के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट 0 के इक्वल देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी कहने का मतलब रियल वाला पार्ट 0। ये वाला 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 5 रहेगा, तभी तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो ये ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए तो वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच z इक्वल टू cos x प्लस sin y इज प्योर रियल। प्योर रियल कब होगा? ये प्योर रियल कब होगा? एक्स वाई का आपको वैल्यू बताना है। जब x इक्वल टू 0 रहे, y इक्वल टू पाई बाई 2 रहे। जब x इक्वल टू 0 रहे, y इक्वल टू पाई बाई 4 रहे। जब x इक्वल टू पाई बाई 2 रहे, y इक्वल टू 0 रहे और d में नन। जरा एकदम cos x sin y से घबराना नहीं है। देखिए तो cos x प्लस आयोटा sin y, यही ना है। प्योर रियल कहने का मतलब क्या? प्योर रियल मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट 0 हो जाए। मतलब sin y इक्वल टू 0, sin y इक्वल टू 0, यही ना होता है जी। sin y इक्वल टू 0 कब होगा बताइए? तो y इक्वल टू कितना? 0 डिग्री होगा। y इक्वल टू 0 और x का कोई भी वैल्यू चलेगा। x पे तो हमको ध्यान ही नहीं देना। x पे हमको ध्यान ही खाली y इक्वल टू 0। y इक्वल टू हमको 0 चाहिए। देखिए अगर पाई बाय 2 रखेंगे तो ये 1 दे देगा, तब नहीं। पाई बाय 4 में भी नहीं होगा। ये वाला चल सकता, ये वाला चल सकता। चलेगा ही? चलेगा। क्यों? 0 प्लस 0 आयोटा इज बोथ प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी। दोनों में इसको ले सकते हैं, प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी। अब यहाँ पे अब तीसरा पार्ट भी लिख दीजिए, मिक्स होगा जिसमें रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा। उसको हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रीट कर। तो ये आपका आर्गन प्लेन यहाँ पे समाप्त हुआ। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।